हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग द पावर बुक रीडिंग का लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा था, लेकिन हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि चैप्टर 1 बहुत लंबा है एंड हम लोग का वीडियो भी ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए हमको उसको बीच में रोकना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम उसके बाद से पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूनिवर्स का जो अनलिमिटेड मैजिकल पावर वो हर छोटे बड़े चीज़ के साथ कैसे नॉन स्टॉप एंड ऑटोमेटिकली काम करता है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने या तो हम उस पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको सही से हम यूज़ करना नहीं जानते हैं, इसलिए उसका रॉन्ग यूटिलाइजेशन हमसे होता है, या फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। जितना हमको करना चाहिए, जितना उससे बेनिफिट लेना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बुक को पढ़ते पढ़ते उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये तो हम सीख जाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो जो पावर है वो पावर काम कैसे करता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये देखा, चैप्टर 1 का जो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पे हमने देखा कि यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट पावर जो है वो है पावर ऑफ लव। कोई भी सक्सेसफुल इंसान को आप देख लो, वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, उस पावर को यूज़ करता ही है। लेकिन हम लोग वो पावर को सही से नहीं समझे हैं, क्योंकि हमने देखा वो पावर होता है पावर ऑफ लव। हम लोगों का लव को लेके हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, हम जो जानते हैं, जो समझते हैं, कहीं ना कहीं हम गलत समझते हैं। हमको लगता है कि लव इज़ अ फीलिंग, सामने वाले के लिए एक फीलिंग जो होता है, हो सकता है फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, नेबर के लिए, रिलेटिव्स के लिए, अपने पेट के लिए, ये हमारा जो फीलिंग होता है हम उसी को लव समझते हैं। लेकिन इस बुक में ये बताया गया है कि इट इज़ जस्ट नॉट ए फीलिंग, इट इज़ ए पॉजिटिव फोर्स। ओके, तो आज हम ये वीडियो यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो पावर है, द पावर ऑफ लव, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। द यूनिवर्स इज गवर्न बाय नेचुरल लॉज। ये यूनिवर्स जो है एक नेचुरल लॉ के हिसाब से, प्राकृतिक नियम के हिसाब से चलता है, ऐसे ही नहीं चलता। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws. हम लोगों का फ्लाई कर पाना अगर देखा जाए तो ये अगेंस्ट लॉ है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उस हिसाब से कोई भी चीज़ आप ऊपर उछालो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींच के ले आता है। लेकिन हम लोग फ्लाई कर पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एविएशन नेचुरल लॉज के हिसाब से काम करता है, या फिर उस प्राकृतिक नियम के हिसाब से काम करता है। तो लॉ ऑफ फिजिक्स गवर्न एविएशन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटी एट्सेट्रा। लॉ ऑफ फिजिक्स जो है ये सारे चीज़ को गवर्न करता है। सिमिलरली देयर इज़ अ लॉ दैट गवर्न्स लव। तो हम जैसे जानते हैं कि इस दुनिया में जो लव है वो तो है ही, तो ये जो लव है ये एक लॉ के हिसाब से भी काम करता है। तो व्हाट इज़ दैट लॉ? दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atoms and molecules. बहुत बड़े से बड़े चीज़ से लेके छोटे से छोटे चीज़ तक जो चीज़ इस यूनिवर्स पे अपनी जगह पे स्टेबल है, ये इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सारी चीज़ को होल्ड करके रखा है, चाहे वो गैलेक्सी के स्टार्स हो या छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन होल्ड्स द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सारे प्लैनेट को होल्ड करके रखा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ग्रेविटी होल्ड्स यू एंड एवरी पर्सन, एनिमल, प्लांट एंड मिनरल ऑन द अर्थ। एंड अर्थ में दो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सारे चीज़ को होल्ड करके या अट्रैक्ट करके रखा है। कहने का मतलब है पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे स्टेबल है, या फिर कोई चीज़ उड़ नहीं जाता या फिर कोई चीज़ गिर नहीं जाता, इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सारी चीज़ को पकड़ के रखा है, या फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सारी चीज़ को होल्ड करके रखा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी सीन इन ऑल नेचर, फ्रॉम ऑल नेचर। आप नेचर के हर एक जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हुए देख पाओगे। एग्जाम्पल क्या है? फ्लावर अट्रैक्टिंग बीज, सीड अट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एवरी लिविंग क्रिएचर बीइंग अट्रैक्टेड टू इट्स ओन स्पीसीज। यहाँ पर देखिए, आप एनिमल्स देखे होंगे, बर्ड्स, फिश, ये हमेशा एक हर्ड में, एक झुंड में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होके ही एक ग्रुप में होते हैं।
हम उसको देखते हैं, हमने कभी वैसे सोचा नहीं क्यों ये ग्रुप में होते हैं, हमको लगता है हाँ ये बस ऐसे ही है। इट इज़ नॉट ऐसे ही, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सारे लोग अपने ग्रुप में या सारे लोग झुंड में होते हैं। अब और एक चीज़ देख लो, ये तो लिविंग थिंग हो गया। नॉन लिविंग थिंग अगर आप देखो, कोल माइंस में आपको सारे कोयले इकट्ठे मिलेंगे, आपको कभी कोयला इधर उधर उधर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। आप देखो गोल्ड माइंस, वहाँ पर भी आपको सारे गोल्ड एक जगह पे इकट्ठा देखने को मिलेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस नॉन लिविंग थिंग पे भी काम करता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स टुगेदर द सेल्स ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के ईच एंड एवरी सेल को भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखा है। द मटेरियल्स ऑफ योर हाउस, द फर्नीचर यू सिट ऑन, होल्ड्स योर कार टू द रोड, वाटर इन योर ग्लास। सारा चीज़ अपनी अपनी जगह पे है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एवरी ऑब्जेक्ट यू यूज इज हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद देखते हैं और किस किस चीज़ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट ड्रॉज पीपल टू अदर पीपल। इट ड्रॉज पीपल टू फॉर्म सिटीज़, नेशंस, ग्रुप्स, क्लब्स, सोसाइटीज़। यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी, शायद आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे आप लोग स्कूल कंप्लीट करते हो, कॉलेज में एडमिशन लेते हो, क्या होता है स्कूल के सारे फ्रेंड्स जाके वो सेम कॉलेज में एक साथ एडमिशन नहीं लेते हैं। स्कूल के फ्रेंड्स वहाँ छूट जाते हैं। आप जब कॉलेज में जाते हो सारे नए स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं मोस्टली। लेकिन थोड़े दिन बाद देखना, जो लोग स्टडी में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, जो लोग स्टूडियस होते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप बनता है जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हीं लोगों का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बस खड़े होके कमेंट्स करने वाले होते हैं लड़कियों को, उन लोगों का भी एक ग्रुप बन जाता है। ये कैसे होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक जैसे लोग अपने तरफ अट्रैक्ट होके वो एक ग्रुप में सेट हो जाते हैं। ठीक है। इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स वन पर्सन टू साइंस एंड अनदर पर्सन टू कुकिंग। इवन आपके पैशन जो है, जो आपके हॉबी है, आप उस तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज़ द फोर्स दैट ड्रज यू टू योर फेवरेट थिंग्स एंड प्लेसेस। आपको कोई जगह अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छा लगता है, वो भी इसलिए बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड इट्स द फोर्स दैट ड्रॉज यू टू योर फ्रेंड्स एंड द पीपल यू लव। तो अब हमने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है एंड यूनिवर्स के हर एक चीज़ पे वो काम करता है। इसके बाद उन्होंने लिखा है द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव। हमने कंप्लीट किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब हम देखेंगे फोर्स ऑफ लव। क्या कहते हैं वो सुनते हैं। सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द फोर्स ऑफ लव। अट्रैक्शन इज़ लव। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। When you feel an attraction to your favorite food, you are feeling love for that food. Without attraction, you would not feel anything. All food would be same to you. यहाँ पे देखिए, सामने आपका सारा फूड रखा हुआ है। कोई एक फूड के लिए आप अट्रैक्ट होते हो, तभी उस फूड के लिए आप लव फील करते हो। अगर वो अट्रैक्शन नहीं होता तो सारा फूड आपके लिए सेम जैसा होता है कि नहीं। ये आप लोगों के केस में भी कह सकते हो। बहुत सारे लोग सामने हैं, लेकिन किसी एक इंसान के लिए जब हम वो अट्रैक्शन आता है हमको, तब जाके उसके लिए हम वो लव फील करते हैं। अगर किसी के लिए हमको कोई अट्रैक्शन नहीं आता तो सारे लोग हमारे लिए एक जैसे हैं। मैं तो कहूँगी अट्रैक्शन इज़ द प्रीवियस स्टेज ऑफ लव। लव एंड अट्रैक्शन के बीच अगर थोड़ा सा डिफरेंस किया जाए तो अट्रैक्शन पहले आता है, उसके बाद आप उसके लिए लव फील करते हो। कि आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, फिर आप उसके लिए लव फील करते हो। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ लव, दे आर वन एंड दे आर सेम। फाइनली उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ लव भी वही है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द लॉ ऑफ लव एंड इट इज़ ऑल पावरफुल that keeps everything in harmony from countless galaxies to atoms। जो हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारी चीज़ को पकड़ रखा है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के हर एक चीज़ पे काम करता है, तो वही है लॉ ऑफ लव, जो कि गैलेक्सी में भी काम करता है, इस अर्थ पे भी काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग पे काम करता है। एंड इट इज़ द लॉ दैट इज़ ऑपरेटिंग इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में भी काम करता है। इन यूनिवर्सल टर्म्स
द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, अब यूनिवर्सल टर्म में, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही लैंग्वेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? इट सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम सिंपल करके समझना चाहे तो दैट इज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसको और थोड़ा सिंपलर कर ले तो ये है व्हाट यू गिव आउट यू रिसीव बैक। आप जो देते हो आपको वही मिलता है। व्हाट एवर यू गिव आउट इन लाइफ इज़ व्हाट यू रिसीव बैक इन लाइफ। यहाँ पर हम इसको और थोड़ा डेप्थ में जाके समझे तो व्हाट एवर यू गिव बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जैक्टली व्हाट यू अट्रैक्ट बैक टू योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट एवर यू गिव, जो आप देते हो, यू अट्रैक्ट इट बैक टू योर सेल्फ। हम लोग समझते हैं या हम लोग आज तक सुनते आए हैं जो हम देते हैं वो हमको मिलता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि जो आप देते हो आप उसी को अट्रैक्ट बैक करते हो, वो मिलता नहीं है, आप खुद ही उसको अट्रैक्ट करते हो। नेक्स्ट वन इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एज यू ऑल नो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ सर आइजैक न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाय सर आइजैक न्यूटन। देखिए यहाँ पे साइंस आ गया। अब साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे प्रूव करता है या फिर साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे देखेंगे। एवरी एक्शन ऑफ गिविंग क्रिएट्स एन ऑपोजिट एक्शन ऑफ रिसीविंग एंड व्हाट यू रिसीव इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट यू हैव गिवन। जैसे हम जानते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सिमिलरली एवरी एक्शन ऑफ गिविंग क्रिएट्स एन अपोजिट एक्शन ऑफ रिसीविंग। ये रिएक्शन नहीं होता, अपोजिट एक्शन होता है। इट इज़ एन अपोजिट एक्शन ऑफ रिसीविंग। आप जो देते हो आपको वही मिलता है। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी यहाँ पे वही कहता है। Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and the mathematics of universe. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कोई और चीज़ नहीं है। इट इज़ द फिजिक्स, इट इज़ द मैथमेटिक्स, इट इज़ द साइंस ऑफ यूनिवर्स। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव नहीं करते हैं उनको मैं ये बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस होता है। आपको इसको बिलीव करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्योंकि आप इसको बिलीव करो या ना करो, आप इसको समझो या ना समझो, यह आपके लाइफ में काम करता ही है। तो बेटर है हम इसको समझ जाए एंड इसका ज़्यादा बेनिफिट हम ले पाए। ठीक है। गिव पॉजिटिविटी यू रिसीव बैक पॉजिटिविटी, गिव नेगेटिविटी यू रिसीव बैक नेगेटिविटी। Give positivity and you receive back a life full of positive things. Give negativity, you receive back a life full of negative things. And how do you give positivity or negativity? ये तो पता चला कि हम पॉजिटिविटी देते हैं तो वही हम रिसीव बैक करते हैं, नेगेटिविटी देते हैं तो वही हम रिसीव बैक करते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देते कैसे हैं? चलिए ये जानते हैं। थ्रू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स के द्वारा आप ये पॉजिटिविटी देते हो या फिर ये नेगेटिविटी देते हो। इन एनी मोमेंट यू आर गिविंग आइदर पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, यू आर गिविंग आइदर पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स। हमको ये पता था कि हम एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ सोचते हैं, या तो पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। एंड जैसे ही हम सोचते हैं हम अकॉर्डिंगली फील भी करते हैं, या तो पॉजिटिव फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं। लेकिन जो चीज़ को हम ये सोचते थे कि हम सिर्फ सोचते हैं, ये सिर्फ हम सोचते नहीं हैं, जो हम सोचते हैं वो हम देते हैं। वट एवर वी थिंक वी गिव इट टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स हमको वही चीज़ रिटर्न में देता है, क्योंकि वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव बैक एंड whether you are positive or negative will determine whether you receive whatever you receive back in your life। आप पॉजिटिव देते हो या फिर नेगेटिव देते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिटर्न बैक आपको मिलता है। ऑल द पीपल, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स दैट मेक अप एवरी मोमेंट टू योर लाइफ आर बीइंग अट्रैक्टेड बैक टू यू बाय योरसेल्फ। लाइफ डजंट जस्ट हैपन टू यू, यू रिसीव एवरीथिंग इन योर लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गिवन। ज़िंदगी ऐसे नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो गया, मेरे ज़िंदगी में वैसा हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मेरे लाइफ में वैसा होता है। और जो कुछ भी होता है हम उसको अट्रैक्ट बैक करते हैं, कहीं ना कहीं हमने वही दिया है। व्हाट यू गिव यू रिसीव। गिव हेल्प एंड सपोर्ट टू ए फ्रेंड when he is moving house and the most surely that help and support will return to you with lightning speed। देखिए और एक नई चीज़ यहाँ पे पता चला हमको। गिव हेल्प एंड सपोर्ट टू योर फ्रेंड। जब वो
अपना घर जाता है या फिर कभी घर शिफ्ट करता है, जो भी काम के लिए आप हेल्प एंड सपोर्ट करते हो, वो हेल्प एंड सपोर्ट आपको रिटर्न मिलता है विथ लाइटनिंग स्पीड। कितने जल्दी? लाइट का जितना स्पीड होता है उसी स्पीड में वो सारा चीज़ आपको रिटर्न मिलता है। हो सकता है फ्रेंड हो, कोई और हो, आप किसी को भी जो भी देते हो वही मिलता है। गिव एंगर टू ए फैमिली मेम्बर who let you down and that anger will also return to you clothed in circumstances in your life। वो सिचुएशन के लिबास पहन के आपके लाइफ में रिटर्न आता है। आप जो एंगर या फिर गुस्सा दिए होंगे किसी को भी, अपनी फैमिली मेम्बर को हो या किसी को भी, हम सोचते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आया, ये सिचुएशन उस वजह से आया है जो हमने एज एन एंगर किसी को दिया है, या फिर कोई भी फीलिंग हम दिया है। या तो कुछ अच्छा भी दे सकते हैं, कुछ बुरा भी दे सकते हैं। जो देते हैं वही रिटर्न आता है। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ विथ योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स। अब पता चल चुका है कि हम जो देते हैं हमको वही रिटर्न में मिलता है। हम अगर कहते हैं कि आज का दिन कितना स्ट्रेसफुल है, कितना बोरिंग है, तो ऐसे बहुत सारे पीपल, इवेंट्स, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जो कि हमारे लाइफ को या फिर हमारे डे को और स्ट्रेसफुल और बोरिंग बनाने के लिए, अगर हम बोलते हैं कि लाइफ बहुत ही अच्छा है, तो हमको वैसे ही लोग, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स मिलते हैं जो कि हमारे लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक मैग्नेट हैं। ठीक है। नेक्स्ट इनका कहना है, यू आर ए मैग्नेट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अनफेलिंगली गिविंग यू every single thing in your life based on what you are giving out। आप जो देते हो उसी के ऊपर बेस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिटर्न देता है विदाउट फेल। ओके। यू मैग्नेटाइज एंड रिसीव द सर्कमस्टेंसेस ऑफ वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, एवरी सिंगल इवेंट एंड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। आप वो सारा चीज़ खुद मैग्नेटाइज करते हो एंड उसको आप रिसीव करते हो। गिव आउट पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट मनी and you magnetize positive circumstances, people, events in your life which will bring more money to you। okay, similarly आप जब negative feelings and thoughts देते हो about money, आप वही circumstances, people, events attract करते हो जो कि आपके लाइफ में वो lack of money create करते हैं। okay, next, the law will work just as the law of gravitation works whether we accept it or not। ये कहते हैं द इंडियन पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी। आप सोचिए, महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिक्स में थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनको भी पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इसका मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सदियों पहले है, ये कोई अभी इसी वक्त का बात नहीं है, कि अभी इसी वक्त का इन्वेंशन नहीं है। नेक्स्ट, एज श्योरली एज यू थिंक एंड फील द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रेस्पॉन्डिंग टू यू। इट डजेंट मैटर whether your thoughts and feelings are good or bad, you are giving them out and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns the same words send you out। ये इतना एक्यूरेटली आपको रिटर्न देता है जैसे इको के वक्त आप जो वर्ड बोलते हो, इको में वही सेम वर्ड आपके पास रिटर्न आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है एंड ऑटोमेटिकली काम करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, जैसे हमको पता चला कि हम जो देते हैं हमको वही रिटर्न में मिलता है, तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स देते जाएंगे तो हमको सारे पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स वाले चीज़ मिलते जाएंगे। इसका मतलब हम पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स दे के अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इस बारे में। गिव पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड यू विल चेंज योर एंटायर लाइफ। तो अब ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, या फिर ये पॉजिटिव थॉट क्या है या नेगेटिव थॉट क्या है। पहले ये जानते हैं पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। इसमें पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कि थॉट्स क्या है। योर थॉट्स आर बोथ द वर्ड्स यू हियर इन योर हेड एंड द वर्ड्स यू स्पीक आउट लाउड। आप जो भी वर्ड्स सुनते हो या फिर जो भी आप बोलते हो वो सारे थॉट्स होते हैं। मतलब सुनने के बाद हम सोचते हैं या फिर बोलने से पहले हम सोचते हैं, तो ये थॉट्स हो गया। When you say to somebody what a beautiful day, you had the thought first, then you speak it. Again, your thought also become your actions also। मतलब thoughts आपका words तो बनते हैं, thoughts आपका action भी बनते हैं। वो कैसे? When you get out of bed in the morning, you had the thought of getting out of the bed, and then you took the action। आप जब
उठने का, बेड से उठने का सोचते हो उससे पहले आप जब बेड से आप उठते हो उससे पहले आप उसको सोचते भी हो। एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यू कांट टेक एनी एक्शन विदाउट थिंकिंग द थॉट फर्स्ट, राइट। इट इज़ योर थॉट्स दैट डिटरमाइन वेदर योर वर्ड्स एंड एक्शंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे हमने देखा कि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बोलते हैं, एंड हम जो सोचते हैं हम वैसे ही करते हैं। मतलब हमारा थॉट का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे वर्ड से एंड एक्शन से, या फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे वर्ड से एंड एक्शन से। ये बात याद रखिए। इसका मतलब ये है कि हम जब पॉजिटिव थॉट में रहते हैं, हम जब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे वर्ड्स भी पॉजिटिव होते हैं, हमारे एक्शन भी पॉजिटिव होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थॉट में रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे वर्ड्स एंड थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। बट हाउ डू यू नो वेदर योर थॉट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव? आंसर वो देते हैं, योर थॉट्स आर पॉजिटिव when they are thoughts of what you want and love, and your thoughts are negative when you thought about what you don't love and you don't want. Very simple. आप जो चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जब आप उसके बारे में सोचते हो तो वो सारा पॉजिटिव थॉट हो गया। बाकी जो थॉट है वो नेगेटिव थॉट हुआ। वो यहाँ पर और भी एक चीज़ क्लियर करते हैं आपको कि आप जो चाहते हो वो कौन सा चीज़ चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही चाहते हो। मतलब वॉट एवर यू लव यू वॉन्ट इट इन योर लाइफ। कभी आप ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। तो आपका जो वॉट एवर यू लव एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, दे बोथ आर ऑलवेज वन थिंग, दे बोथ आर ऑलवेज सेम थिंग। वो कहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि हम कैसे जो नहीं चाहते हैं हम उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे देखिए, आपको लाइफ में मनी चाहिए, लेकिन आपका सिचुएशन क्या है? लैकिंग ऑफ मनी वाला सिचुएशन है। आप सोचते क्या हो? लैक ऑफ मनी वाला सोचते हो, क्योंकि ये आपके सामने का सिचुएशन है। हम चाहते हैं मनी, लेकिन हम सोचते हैं सामने जो सिचुएशन है उसके बारे में। हमको नहीं पता चलता है कि हम लैक ऑफ मनी के बारे में सोच रहे हैं, हमको लगता है कि हम सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन हमारा ये है तो हमको तो सोचना चाहिए, यह हमको लगता है, यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारा ड्यूटी है, या हमको करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। लेकिन हम जब सिचुएशन को सोचते हैं, उस सिचुएशन में क्या है? लैक ऑफ मनी है, लेकिन हम चाहते हैं मनी। तो यहाँ पे हम अनकॉन्शियसली उस नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। ये मेरा कहना है, मैंने पहले से बता दिया, शायद बुक में दिया होगा। नेक्स्ट वो बोलते हैं, मोस्ट पीपल थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट दे डोंट लव मोर देन व्हाट दे थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट दे लव। They give out more negativity than love, and in doing so they are depriving themselves of all good things in life. बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो वही काम करते हैं, जो सामने सिचुएशन होता है, जो उनको अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं चाहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, एंड वैसे करके वो अपने आप को जो चीज़ से उनको प्यार है या जो चीज़ वो चाहते हैं उससे अपने आप को दूर करते जाते हैं। It is impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. जो लोगों का लाइफ आप देखते हो बहुत अच्छा है, वो इसलिए है क्योंकि वो लोग वही सारी बातें करते हैं, वही सारी बातें सोचते हैं जो उनको अच्छा लगता है या फिर जो चाहते हैं। अगर जो आपको अच्छा नहीं लगता है, जो आप नहीं चाहते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, आप उसके बारे में बात करते हो, दैट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ। ये आप समझ सकते हो, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये वाला मिस्टेक कर रहे हो। आप शायद वही सारी बातें सोचते हो, वही सारी बातें बात करते हो। अगर आपकी लाइफ बहुत हैप्पी है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोचते हो एंड ये सब कुछ बात करते हो। ओके, नेक्स्ट वो आते हैं, टॉक अबाउट व्हाट यू लव। हमेशा सिर्फ वही बात करिए जो आपको अच्छा लगता है। When you talk about any difficulties with money, relationship, illness, loss in business, you are not talking about what you love. आप जब ये सारे डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करते हो, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ रियलिटी हो सकता है, ये सारे डिफ़िकल्टीज़ आपका सिचुएशन हो सकता है। फिर भी अगर आप इसके बारे में बात करते हो, आप उसी के बारे में बात करते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, एंड जब आप उसके बारे में बात करते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपका नेगेटिव थॉट हो गया। अकॉर्डिंगली आप फिर बोलते हो, अकॉर्डिंगली आप एक्शन लेते हो, फिर आपके लाइफ में वो सारा स्ट्रगलिंग, सारा प्रॉब्लम, सारा डिफ़िकल्टीज़ आप
अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने अंडरलाइन किया है, एक सेंटेंस नहीं, पूरा पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन किया है, सुन लीजिए। यू हैव टू टॉक अबाउट गुड न्यूज़ ऑफ द डे, टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट दैट वेंट वेल, टॉक अबाउट हाउ यू लव being on time, talk about how good it is to be full of health, talk about the profits you want your business to achieve, talk about the situations and the interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love to bring what you love to you. आप जो चीज़ को प्यार करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो, अगर वो आपको चाहिए तो आपको सिर्फ उसी के बारे में बात करना है। If you parrot negative things and squawk about things you don't love, आप अगर पूरे दिन में वही कटर 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 करते हो पैरट की तरह, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you are adding another bar to that cage and you are locking yourself away from all good things. Be careful, be careful. People who have great lives talk more about what they love than what they don't love, right? नेक्स्ट पैराग्राफ उनका है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर द फोर्स ऑफ लव। आपके लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, ये याद रखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर द फोर्स ऑफ लव। आप अगर वो लव का जो फोर्स है, लव का जो पावर है, अगर आप उसको यूज़ करते हो, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। No matter who you are, no matter what situation you may have facing, the force of love can set you free. इसके बाद उन्होंने एक लेडी का लाइफ एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बोला है, नाम नहीं बताया। वो बोलते हैं वो लेडी जो थी वो शादी करी थी एंड उसका जो मैरिड लाइफ था वो कुछ ठीक नहीं चल रहा था, और उनका जो रिलेशनशिप था वो भी ठीक से नहीं चल रहा था, और वो अपने बच्चों का ब्रटअप करना उनके लिए मुश्किल था। ये सारा कुछ प्रॉब्लम उनका था, लेकिन वो पॉजिटिव थॉट देके एंड पॉजिटिव रह के अपने लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। उनके लाइफ में जो नेक्स्ट जो पर्सन आया वो बहुत ही अच्छा था, वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से उनका ब्रटअप करा पाए, वो फिर उस जगह से शिफ्ट हो गई। ये सारी कहानी उन्होंने बताया है, जो कि उनका खुद का ही स्टोरी है। एंड इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ में वो लिखते हैं, यू कैन चेंज योर लाइफ बिकॉज यू हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव, एंड सो यू हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू ब्रिंग एवरीथिंग गुड इन लाइफ टू यू। देखिए, आपके पास वो एबिलिटी है, वो अनलिमिटेड एबिलिटी है। आप कभी भी चाहो, आप जो चाहते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आप बस उसके बारे में बैठ के सोचते रहो। ये आप कर सकते हो। आप जब वही सोचते हो, वो सारा पॉजिटिव थॉट आप देते रहते हो, आपका वर्ड्स ऐसा रहता है, आपका एक्शन ऐसा हो जाता है, आप फिर वही सारे चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट बैक करते हो। तो हमारे लिए कुछ और पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो पॉसिबल है कि हम एवरी टाइम वो सब बारे में सोच सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। पॉजिटिव थॉट के हिसाब से हम और कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम सिर्फ वही सोचेंगे जो हमें अच्छा लगता है, जो हम चाहते हैं, या फिर जो हमारे पास अच्छी चीज़ है वो भी हम सोच सकते हैं। तो हम वो पॉजिटिव थॉट में कंटिन्यू करते रहेंगे। मुझे लगता है चैप्टर 1 का सबसे बेस्ट पार्ट ये था जो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness its power. देखिए, आप जितना सोचते हो, आपके पास जितना एबिलिटी है, आप जितना सोच सकते हो पॉजिटिव, या फिर जितना सोच सकते हो आप उसी बारे में जो आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे ही आप सोचते हो उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर ऐड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर आपको वो रिटर्न में देता है। बस आप ये सोचने वाला काम कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो रिटर्न में दे देता है, पहला चीज़। दूसरा, वो कहते हैं कि लव का जो पावर है उसको अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए भी वो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। मतलब यू शुड लव टू यूज़ द पावर ऑफ लव। ओके, सो फ्रेंड्स, आज चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2। गेट रेडी फॉर दैट। एंड इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार देखिए। जो मैंने बुक पढ़ा, मैंने आपको कुछ बताया जो मुझे समझ में आया,
इस बुक का फ़ायदा ये होता है, आप जितनी बार पढ़ते हो, जितनी बार सुनते हो, ऐसा लगता है कुछ नया इसमें है। ऐसा लगता है कि जो लास्ट टाइम आपने नोटिस नहीं किया था, इस बार नोटिस किया। आप जब भी पढ़ो कुछ ना कुछ नया सीखते हो। एंड इस बार मैं जब पढ़ रही हूँ, कई समय बाद इसको मैं पढ़ रही हूँ, एंड मुझे लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ एंड मुझे लगता है मैंने कुछ सीखा। मैंने नोटिस नहीं किया था कि चैप्टर 1 में ये बात बताया गया है कि आपके पास अनलिमिटेड एबिलिटी है कि आप सोच सकते हो। मैं तो बस इसको आज उठाई चैप्टर 1 से, ये वाला मैंने पिक किया एंड मैं वही करूँगी। मैं जितने समय भी बैठी रहूँगी सोचती रहूँगी वो सारी चीज़ जो मुझे अच्छा लगता है या फिर जो मैं चाहती हूँ। आप भी उसमें से अगर कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिलता है, आप भी उसको उठाइए एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।